शहजाद अकबर और आदिल राजा के ऊपर होने वाले हमलों और काउंटर टेररिज्म पुलिस की तरफ से जारी इन्वेस्टिगेशन में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ये पता चला है कि शहजाद अकबर के ऊपर 24 दिसंबर को हमला करने वाला जो नौजवान था, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को वो ये शक है कि वो कैंटरबरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। यहाँ पर आज वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में लुई रगन नाम के एक नौजवान को पेश किया गया जिसकी उम्र 25 साल है और प्रोसिक्यूशन ने यह बताया कि वो कैंटरबरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उन्होंने ये कहा कि ये वही शख्स है जिसने 24 दिसंबर की सुबह को तकरीबन 8:08 पर उसने एक हेलमेट पहना हुआ था और उसने जो विजिबिलिटी जैकेट भी पहनी हुई थी, दस्ताने पहने हुए थे और अपने आप को उसने एक जो डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर पेश किया। शहजाद अकबर के घर गया और जो नॉक किया, शहजाद अकबर समझे कि शायद कोई उनके लिए कोई ख़त आया है या कोई उनसे मिलने आया और उसके बाद उस नौजवान ने उनके ऊपर कई मुक्के उनके चेहरे पर बरसाए। प्रोसिक्यूशन ने आज जहां जज को ये बताया कि ये वही नौजवान है, न सिर्फ ये कि वो कंट्रोलर था इस पूरे अटैक का, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आदिल राजा और शहजाद अकबर के ऊपर होने वाले जो हमले हैं और उससे पहले जो उनकी सर्वेलेंस की गई उसका मरकज़ी किरदार और कंट्रोलर लुई रगन है जिसकी उम्र 25 साल बता गई। प्रोसिक्यूशन ने आज इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जज को ये भी बताया कि उनको इस बात का इल्म नहीं है कि ये शहजाद अकबर और आदिल राजा के ऊपर हमले किसने कराए। प्रोसिक्यूशन ने जज को ये भी बताया कि इन हमलों के पीछे मोटिवेशन क्या है, मकासद क्या है, उनको इस बारे में भी कोई इल्म नहीं है और ये कि वो स्पेकुलेट नहीं करना चाहते कि इन हमलों के पीछे कौन है या हमले कराने का मकसद क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है इस केस में। आज इससे पहले 3 लोग जो इस वक्त जो कस्टडी में हैं, जो जिनमें से एक ब्लैक ओरिजिन का एक नौजवान है और बाकी 3 और लोग हैं जो कस्टडी में। आज चौथे बंदे को यहाँ पर जज के सामने पेश किया गया जिसके बारे में हमने पहले जो अपनी रिपोर्ट से उसमें बताया था कि जो असल जो मरकज़ी किरदार है वो पुलिस की कस्टडी में है लेकिन उसको चार्ज नहीं किया गया है, उसको कल चार्ज किया गया। आज यहाँ कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट के सामने जो लुई रगन है उसके जो वकील है उसने अप्लाई किया कि उसको बेल दी जाए, उसको ज़मानत पे दिया जाए, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि उसको ज़मानत अगर दी गई तो वो ना सिर्फ ये कि जो विटनेसेस हैं उनके साथ इंटरफेयर करेगा बल्कि बहुत सारा जो एविडेंस है वो तबाह करेगा और वो भाग भी सकता है। और प्रोसिक्यूशन ने ये भी बताया कि उसने झूठ भी बोला। दूसरी तरफ जो लुई रगन है उसके जो वकील है उसने एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री बताई अपना जो उनका क्लाइंट है और कहा कि वो ना सिर्फ ये कि एक गुड करैक्टर का है, प्रीवियसली उसकी कभी कोई कन्विक्शन नहीं रही, उसने कभी कोई जुर्म नहीं किया, ये कि वो बहुत अच्छे ख़ानदान से है, अच्छे बैकग्राउंड से है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में है। ये भी उसने बताया कि लुई रगन जो दुबई पिछले कई महीनों से वो दुबई में रहता है और दुबई से होकर वो वहाँ पर एक बच्चों का जो स्कूल है वहाँ काम करता था। उससे पहले जहाँ पर लुई रगन के बारे में बताया गया कि वो जहाँ मेंटल हेल्थ के इश्यूज से रिलेटेड जो बच्चे हैं वहाँ पर एक स्कूल में वो काम करता था, स्पोर्ट्स करता था, जिम जाता था और जो मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स और कोचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और मेंटल हेल्थ के जो रिलेटेड बच्चे उनको एक्सरसाइजेज करवाता था। बहुत एक एक्टिव लाइफ गुजार रहा था। लेकिन कोर्ट को ये बताया गया कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल में उसको दुबई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और वो दुबई जाकर भी काम करता था और फिर दुबई और लंदन के दरमियान घूमता था। ये बात भी मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि इसमें कोई ऐसी सजेशन नहीं है कि दुबई में होते हुए उसको किसी ने हायर किया। और प्रोसिक्यूशन ने यह कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन अर्ली स्टेजेस पर है, इससे ज़्यादा उनको भी कुछ पता नहीं और ये कि वो इन्वेस्टिगेट करें। इंटरेस्टिंगली कोर्ट में जो बाज़ एविडेंस जो आज से हमने कई दिन पहले जो रिवील किया था वो भी आज कोर्ट में जो इस बात की आज तस्दीक हुई है कि एक चैट रूम या व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके ज़रिए ये सारी कार्रवाई हो रही थी। और ये भी अब ये चीज़ जो इस बात की तस्दीक हुई है कि एक चैट रूम था, व्हाट्सएप ग्रुप एप्लीकेशन थी, जो ग्रुप था जिसमें जो लुई रगन था ये वीडियोज़ भेजता था। उसने जो आदिल राजा शहजाद अकबर के ऊपर जो हमला हुआ उसने न सिर्फ हमला किया, उस हमले की वीडियो भी बनाई और उसने उस ग्रुप में भेजी और इस तरह जो शहजाद अकबर जो आदिल राजा के घर पर हमला हुआ उसकी भी वीडियो बनाई और उसने आगे फॉरवर्ड किया उस ग्रुप में। लिहाजा जो प्रोसिक्यूशन ने आज ये इल्ज़ाम लगाया कि जो बाकी 3 लोग हैं उनको कंट्रोल करने वाला बंदा यही था और ये कि शहजाद अकबर के घर के ऊपर हमले से पहले वहाँ पर
जो सर्वे जो रिकनेसेंस हुई वो भी इसने की, आदिल राजा के घर की निगरानी भी इसने की, इंफॉर्मेशन गैदर की। और उसके बाद जब वो वहाँ से हमला करके निकला तो चूँकि हमले के वक्त तो उसने अपने आप को पूरी तरह से ढांपा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने फर्दर चेक किया तो पता चला कि जो वहाँ से BMW एक जो वहाँ से गाड़ी वहाँ से उस एरिया से निकली, वही विजिबिलिटी जैकेट जो पहनकर उसने हमला किया था, वो उसने गाड़ी के फ्रंट सीट के ऊपर वो जैकेट रखी हुई थी। और उस जैकेट की बुनियाद पर पुलिस ने जो नंबर प्लेट्स और मुख्तलिफ जो एविडेंस गैदर किया, इसके सेल फ़ोन को उस लोकेशन पे जो उसको ट्रेस किया, और उसके बाद जो गाड़ी की मूवमेंट है और उस गाड़ी ने कहाँ से वो टेलीफोन ख़रीदे, वहाँ से जो टॉप अप्स करवाए, वो सारा उन्होंने एक पिक्चर डेवलप की। और उसके बाद जो जुमे की रात को पुलिस ने आज ये पता चला कि उन्होंने लुई रेगन को उसके एक घर से गिरफ़्तार किया, जिसके बाद वो आज कोर्ट में पेश किया गया। जो उसकी जो वकील थे उसने प्लीड किया कि यहाँ पर कि प्रीवियसली बहुत अच्छे किरदार का हामी है, और ये कि उसको ज़मानत पर छोड़ दिया जाए, और ये कि उसके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन फिर जज टैन इकराम ने ये कहा कि उन्होंने जो एविडेंस देखा है, जो उनके सामने रखा गया है, वो ये समझते हैं कि अगर ज़मानत पर उसको रिहा किया गया तो वो न सिर्फ ये कि वो मज़ीद हमला कर सकता है, बल्कि वो जो ऑलरेडी जो बाकी जो उसके साथी हैं वो उनके हवाले से जो पूरा केस है उसको ख़राब करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। और ये कि जज ने कहा कि वो ये समझते हैं कि वो प्रीवियसली गुड करैक्टर रहा है इसका, वो अच्छे किरदार का मालिक है। लेकिन अब जो उसके सामने जो एविडेंस, और ख़ास तौर पर जज ने उसके वकील से पूछा कि वो क्या ये बता सकते हैं कि वो 24 दिसंबर को सुबह 8 बजे उनका जो क्लाइंट है वो कहाँ पर था। इस पर वकील ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस बारे में उससे नहीं पूछा और इंस्ट्रक्शन नहीं ली, लेकिन उन्होंने इम्पॉर्टेंटली ये कहा कि उनसे जो उनकी बातचीत हुई है वो इन सारे इल्ज़ामात को रिजेक्ट करता है, और वो ये कहता है कि उसके ऊपर जो पुलिस ने इल्ज़ामात लगाए हैं वो सही नहीं है। इससे ज़्यादा जज ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है, बल्कि लेकिन जज ने कहा कि उनको इस बात में जो उन्होंने पुलिस की तरफ से पेश किया जाने वाला जो एविडेंस है वो उसको क्रेडिबल समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि उसको जो इसको ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। अब 13 फरवरी को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में चारों लोगों को पेश किया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि वो इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए, और अगले चंद दिनों में पुलिस का ये कहना है कि वो पूरी उनकी कोशिश होगी कि जो बाकी लोग हैं उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जो इस प्रोसीडिंग के दौरान जो बहुत अहम बात थी कि जज ने जो ख़ास तौर पर उन्होंने पूछा प्रोसिक्यूशन से कि वो क्या समझते हैं कि जो लुई रेगन है और जो इसके साथ जो इसके दोस्त हैं, इन्होंने ये हमले क्यों किए, मोटिवेशन क्या थी, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि उनको मोटिवेशन का नहीं पता, लेकिन वो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इन हमलों का जो कंट्रोलर है, जो अपने आप को जो गन फॉर हायर है, जो जिसने अपनी खिदमात पेश की हैं इस पूरे मकसद में लिए, इस जो ऑपरेशन है उसको लीड करने में, वो लुई रेगन है।